दोस्तों, इस समय राज्यपाल को लेकर काफ़ी चर्चा है। वो चाहे तमिलनाडु के राज्यपाल हों या फिर कर्नाटक के राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल ने बिल रोक दिया, तो वहीं कर्नाटक के जो ओबीसी आरक्षण के लेकर ड्राफ्ट गई थी, उस ड्राफ्ट को रोक दिया। तो ऐसे में एक सवाल है जो आम लोगों के भी मन में, आपके भी मन में उठ रहा होगा। सवाल ये है कि जिस तरह से राष्ट्रपति का चयन होता है, जो पार्टी होती है सत्ता पक्ष वो चुनती है, या फिर प्रधानमंत्री का वोटिंग से चयन होता है, तो ऐसा चयन राज्यपाल का क्यों नहीं होता? तो इसी एक सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो राज्यपाल का चयन ऐसे नहीं होता, वोटिंग से नहीं होता। अब जब संविधान सभा आजाद भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने में लगी हुई थी, तब जिस पद को लेकर बहुत चर्चा हुई और बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हुई, वो राज्यपाल का पद था, जिस पर बहुत तरह की चर्चाएं हुई थी। और ये तब कहा गया राज्यपाल को भी चुनकर आना चाहिए। ये चर्चा हुई कि राज्यपाल की चुनी हुई राज्य सरकार अपना राज्यपाल खुद ही तय करे। लेकिन बाद में यह सहमति बनी कि संघीय ढांचे को अच्छी तरह से चलाने और राज्यों को केंद्र के बीच में टकराव से बचने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसी पर मुहर लग गई और अब तक ये व्यवस्था चलती आ रही है कि राज्यपाल को चुना नहीं जाता, राष्ट्रपति के मोहर से राज्यपाल चलते हैं। अब चूंकि कई जगहों पर राज्यों के राज्यपाल पर पद पर दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, केंद्र सरकार के हाथों में खेलने वाली कठपुतली कहे जाते हैं राज्यपाल। इसके बाद भी ये संवैधानिक पद चर्चा में है। राज्यपालों को लेकर तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक विधेयक को मनमानी तरीके से लंबे समय तक और रोकने के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पद का औचित्य ही क्या है, इसे खत्म ही कर देना चाहिए कि जब अपने ही मन से केंद्र सरकार कर रही है, राज्यों को रोक रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को संविधान के अनुच्छेद 201 और 200 के तहत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मुद्दे पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के शक्तियों को भी लक्ष्मण रेखा खींच दी। एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। इसलिए हर राज्य में राजभवन को संस्था के इतिहास पर गौर करना जरूरी है। राज्यपाल को लेकर कहा और राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कि एक तय सीमा है, राज्यपाल के लिए 1 महीने, राष्ट्रपति के लिए 3 महीने। इसमें आपको यस नो, अगर राज्य का ड्राफ्ट जाता है कोई भी, तो उस पर यस नो करना है। सवाल यह है कि राज्यपाल का पद कब और कैसे अस्तित्व में आया, समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ इस ओर भी निगाह डाली, जिसकी भी पूरी जो तथ्य लिखी जा रही थी, तफसील अपने फैसले में लिखी गई। इसके अनुसार से 1858 के भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के साथ ही देश का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, जिससे एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ। इसमें गवर्नर क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजा के एक प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल की देख रेख के काम को करने लगा था। और ये जो संरचना थी अंग्रेजी राज में काफी सालों तक कायम रही। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में इसमें बदलाव किया। बदलाव का उद्देश्य था शासन भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। 1919 में भारत सरकार ने 1919 अधिनियम लागू किया और नया कानून लागू होने के बाद भी राज्यपाल देश के प्रांतीय प्रशासन के लिए केंद्रीय सत्ता बने रहे, महत्वपूर्ण अधिकारों का इस्तेमाल करते रहे। बात आई 1935 की। 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता, हर एक क्षेत्र के अपनी आजादी युग की शुरुआत की। इसमें राज्यपाल को औपचारिक रूप से मंत्रियों के सलाह पर काम करने की जरूरत थी। हालांकि अब भी राज्यपाल के पास असीमित अधिकार थे और यह जो विधान था, विधान परिषद जो सभा कहते हैं, उसके द्वारा पारित विधेयक की वीटो कर सकता था। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह भी है कि आजादी के बाद राज्यपाल के पद और ऑफिस में क्या बदलाव। तो जब देश आजाद हुआ भारत, तो इधर राज्यपाल की भी भूमिका में एक मौलिक परिवर्तन आया। 1950 में संविधान लागू होने तक
1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों ने देश की प्रशासन को नियंत्रित किया। हालांकि 1947 के आदेश में अधिनियम से अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से काम करना, अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना जैसे शब्दों को भी हटा दिया गया। यानी अब राज्यपाल के पास से जो असीमित शक्तियां थी वो भी ले ली गई, पावर सीज। अब जब संविधान ड्राफ्ट होना शुरू हुआ तो राज्यपाल के पद और चुनाव को लेकर भी बहस हुई। तो फिर क्या ये भी कहा गया कि राज्यपाल को भी सीधे चुनाव से चुना जाना चाहिए? तो हाँ, ऐसी बातें हुई थी। राज्यपाल पद को लेकर संविधान निर्माताओं के बीच में खासी बहस और चर्चा हुई थी। ये बहस भी हुई कि क्या राज्यपाल को प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए या राज्य विधानमंडल द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल से चुना जाना चाहिए या राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में संविधान सभा एक निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान सभा की राय भी इसे लेकर बदलने लगी। और जब संविधान के ड्राफ्टिंग अपने खत्म होने के करीब में पहुंच रही थी, तब राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल संबंधित विकल्प के पक्ष में समर्थन बढ़ने लगा कि राष्ट्रपति को ही मुहर लगाना चाहिए राज्यपाल के लिए। तो अब राज्यपाल को चुने जाने को लेकर आपत्ति क्या सामने आई? संविधान सभा के सदस्य थे एच.वी. कामत। तर्क दिया कि एक निर्वाचन राज्यपाल अगर पक्षपाती हुआ तो हमेशा उसका मुख्यमंत्री से टकराव होता रहेगा, जिससे कैबिनेट शैली के राज्य सरकार के कामकाज में बाधा पैदा होती रहेगी। इसके अनुसार एक संविधान प्रमुख की भूमिका निष्पक्ष, प्रतीकात्मक होनी चाहिए। इसलिए इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए नामांकन प्रणाली बेहतर समझ में आने लगी और हो भी अभी यही रहा है। राज्यपाल जो केंद्र का भेजा हुआ है राज्य से टकराते रहती है। नेहरू को भी लगा कि निर्वाचित राज्यपाल प्रांतीय विभाजन को बढ़ा सकता है, केंद्र के साथ संबंधों को कमजोर कर सकता है। उन्होंने संविधान सभा से कहा कि मुझे लगता है कि अगर हमारे पास एक निर्वाचित राज्यपाल है तो कुछ हद तक अलगाववादी प्रांतीय प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा और तब केंद्र के साथ कटुता और टकराव के हालात बन सकते हैं, जो अंततः राष्ट्रपति के नामांकन के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति पर सहमति हुई। और राज्य विधानसभा द्वारा नामित राज्यपाल का सुझाव भी एक सिरे से नहीं चढ़ सका, क्योंकि तब यही सुझाव था। हुकुम सिंह सदस्य थे, उन्होंने ये कहा कि एक पैनल राज्य विधानमंडल में नामित किया जाए और ये पैनल राज्यपाल को चुनेगा। ये भी खारिज हो गया क्योंकि इसमें संघ और राज्य सरकार दोनों के तरफ से मतभेद हो गए और ये विकल्प भी खारिज हो गया। राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई थी वो भी अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्यपाल अपने कामों को निष्पादन करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सहायता करेंगे। लेकिन अब भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि उन्होंने कभी अपनी बुद्धि विवेक से दिया। और जो नेहरू ने कहा था कि हो सकता है कि राज्यपाल और केंद्र के बीच में टकराव हो, वो बातें अभी हो रही है। हर राज्य के राज्यपाल से टकराव होती है राज्य सरकार की। और 163 जो अनुच्छेद था उस शब्दों में बदलाव किया गया, अनुच्छेद 200 को इसमें लाया गया और 201, और इसी दोनों अनुच्छेद का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है राज्यपाल को लेकर, उनकी ताकत को लेकर कि आपके पास पावर है लेकिन अपने बुद्धि विवेक के लिए 1 महीने से ज्यादा आप किसी भी बिल को नहीं रोक सकते। तो कुल मिलाकर राज्यपाल को क्यों नहीं चुना गया, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो जानकारी और आसानी से आप अगर समझ गए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।